पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी को मेरी शोहरत इतनी खटकने लगी है तो मुझे भी उनकी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। सरदार सिब्तैन फरहानी इन वजारतों के लिए सियासत नहीं करता। सर, अभी तक तो ये खबर पार्टी के अंदर ही है, मीडिया तक नहीं पहुंची। अगर आप कहें तो पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज करवा दें। नहीं, मुझे किसी के एहतजाज की जरूरत नहीं है। सर, अभी भी आपके हलके में आपकी पार्टी के वर्कर आप पर जान छिड़कते हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। और फिर अपोजिशन की सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी के अंदर इतनी नाइंसाफी और जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए आइंदा इलेक्शन के लिए टिकट। और मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पे नहीं हूं। मिनिस्टर हाउस के जितने भी खर्चे हैं वो सरकारी खाते से हैं। मुझे किसी की मुलाजमत करने की जरूरत नहीं है। सर, आपको इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल्स के तमाम एंकर्स यकीनन आपसे राब्ते की कोशिश में होंगे। सर, आपने अपने तमाम मोबाइल फोन ऑफ करके अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू माई पार्टी। अब मैं अपनी जाती जिंदगी के मामलात के लिए पार्टी के कटहरे में जाकर खड़ा हो जाऊं? ऐसा तो हमारे बुजुर्गों ने भी आज तक नहीं किया। सरदारों, वडेरों और जमींदारों की जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे रोमांस चलते रहते हैं। आज इस इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में कुछ शरपसंदों ने मुझे 2 टके की तवाइफजादी के साथ स्कैंडलाइज कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो कोई पहली औरत है या आखिरी जो मेरी जिंदगी में आई है? ऐसा होता रहा और होता रहेगा। अगर आज पार्टी इतनी खुद एतमादी से मुझे लूज करने पर तुली हुई है तो सरदार फरहानी ने भी अपने हलके में काम करके अपनी जड़ें मजबूत की हुई है। मैं भी देखता हूं कि आइंदा इलेक्शन में उनका उम्मीदवार कितने वोट लेकर जीतेगा। मेन गेट से बाहर ना ही जाए तो बेहतर है। मीडिया के कैमरों की यलगार घात लगाए खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज़ चैनल्स वालों के हाथ कोई ऐसी फुटेज लग जाए जिसे वो बार बार प्ले करके अपनी रेटिंग बढ़ाने की दौड़ में लग जाए और सारी अफवाहें सच साबित हो जाए। फरहानी हाउस में ऐसा पहले भी हुआ है। आप जैसी 2 टके की, उप्स, मेरी तो जुबान जल सकती है अगर इससे ज्यादा एक लफ्ज भी कहा तो। एनीवेज, आपके फैमिली बैकग्राउंड को तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। बैकडोर उस साइड पर। मेरी माँ भी इसी चोर दरवाजे से बाहर गई थी, लेकिन हाँ, जाते हुए एक पोटली भूल गई थी और उस पोटली में बंधा हुआ सारा सासा आपके सामने। वैसे अगर आप भी कुछ भूल कर जाना चाहती हैं तो मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। मैं इसे खोलकर पढ़ूंगी भी नहीं और आप परेशान ना हो, नेट पर भी नहीं अपलोड करूंगी।
पता नहीं कौन लोग हैं, उन्हें शर्म ही नहीं आती, किसी के पर्सनल लाइफ के पिक्चर्स वेबसाइट पर दे देते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। यू नो, अगर ऐसा हो गया तो इन चैनल्स वालों के हाथ वो फुटेज लग जाएगी, वो बनी बनाई फुटेज। इस कमर्शियलिज्म ने ना सारी जिंदगी अजीरन कर दी हमारी। चांद एतबार का ढल गया, लगे सारी दुनिया फरेब सी, वो जो मेरा होके बदल गया, वो जो मेरा होके बदल गया, ये अजीब रोशनी के रंग है। कौन था? किससे बात कर रही थी? आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम कमरे से नहीं निकलोगे, समझी? जाओ अपने कमरे में। और मैंने तुम्हारे टीवी का केबल जो है ना अनप्लग करवा दिया। I think it's for you. मैनास का डाइवोर्स पेपर। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। जैसे यहाँ पर जात पात का ख्याल रखा जाता है, मतलब रिश्ता जोड़ते हुए ये देखा जाता है कि किसी की क्या औकात है, क्या हैसियत है, क्या अमेरिका में नहीं रखा जाता? मेरा मतलब है, क्या अमेरिका में सभी ऊंची जात के होते हैं? ये आज तुम इतने टेढ़े मेढ़े सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई? चचन, आपने वहाँ पर शादी अपने मर्तबे के मुताबिक ही की होगी ना, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसमें मर्तबे की क्या बात है? एक शादी थी, उस औरत से बन नहीं सकी और उसने तलाक ले ली। अच्छा, वहाँ के कानून के मुताबिक तलाक के बाद आधी जायदाद तो उनकी होगी, तो बाकी आधी जायदाद तो आपके हिस्से में आनी चाहिए थी। आधी जायदाद मैंने अपने बेटे के नाम कर दी थी। और आपके बेटे ने भी शादी कर ली और आपको धोखा दिया और पलट के आपकी खबर ना ली, क्यों? ऐसा ही है शायद। वहाँ की तरबियत ही ऐसी है, रिश्तों का कुछ खास ख्याल रखा नहीं जाता वहाँ। मुकाफात अमल, मतलब ये है कि चाचा उसके साथ भी तो ऐसा ही होगा ना। पता नहीं क्यों ज्यादती करने वाला ये भूल जाता है कि एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होगा। शामी, मैं पहले ही बहुत सी परेशानियों में घिरा हूँ। तुम मेरे जख्मों को खुरच के मुझे तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो? नहीं चाचा, मैं तो आपके जख्म भरना चाहता हूँ। तुम्हारे बाप ने तो पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, पाबंदी लगा दी मुझ पे कि मैं अपने भाई के घर नहीं जा सकता। आपके भाई अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, लेकिन जल्दी एहसास हो जाता है मुझे। उनमें एहसास नाम की कोई चीज होती तो मुझे इस तरह बेयारो मददगार छोड़ देते। आई एम सॉरी चाचा, मुझे आपके साथ इस तरह बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने भी तो किसी के साथ ऐसा किया था ना। मेरा मतलब है, किसी को बेयारो मददगार छोड़ा था। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? खुल के कहो। आज मैं आपसे खुल के बात ही करने आया हूँ चाचा, एक ऐसे इंसान के बारे में जिससे आपने बेआसरा छोड़ा, उसके साथ बेवफाई की और उसे नीच जात का समझकर छोड़ दिया, धोखा दिया उसे आपने। किसे?
हाजरा को। हाजरा? आप भूल गए थे चाचान कि आपने शादी की थी उसके साथ, और अपना मतलब निकलने के बाद एक गली सड़ी चीज की तरह उसे फेंक कर आप चले गए थे। और वो औरत सारी जिंदगी आपकी इज्जत को संभालते हुए आपके भाई के घर में नौकरानी बनी रही। मेरी आपकी बेटी, वो सारी जिंदगी आपकी बेटी को हमारे घर में संभाले नौकरानी बनी रही, लेकिन अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला उसने आपका पर्दा रखा चाचा जान। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो दोनों जिस खानदान का हिस्से हैं उसी। शामी, हाजरा जानती है कि मैं वापस आ गया। क्या हुआ? मेरा ब्रश नहीं